कप्तान शुभमन गिल को लेकर हेड कोच गौतम गंभीर ने एक बड़ी बात कह दी है कि हम जब तक हैं उनके साथ रहेंगे। इस सब पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को बताते चले कि हेड कोच गौतम गंभीर ने अभी इस बात का खुलासा किया है कि अगर शुभमन गिल जब तक अच्छे प्रदर्शन करते रहेंगे, जब तक अच्छी बातें करते रहेंगे, तब तक हम उनके साथ हैं, हम उनके साथ डट कर खड़े रहेंगे। कभी भी मुश्किल परिस्थितियों में उनका साथ नहीं छोड़ेंगे, उनको आगे बढ़ाने का प्रयत्न करते रहेंगे। जब तक वो निखर कर एक बेहतरीन कप्तान नहीं बन जाते हैं, तब तक हम उनका साथ देते रहेंगे एक हेड कोच होने के नाते। आगे उन्होंने इस बात को भी कहा कि शुभमन गिल एक बेहतरीन कप्तान है, वो मुश्किलों को पार करते हुए आगे बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि जब उनको इंग्लैंड में कप्तान बनाया गया था, तब उनकी एक पहली कठिन परीक्षा थी जिसको उसने बहुत बेहतरीन तरीके से पास किया। उन्होंने कहा कि शुभमन गिल एक बेहतरीन कप्तान है, हम उनसे देखना चाहते हैं कि वो मुश्किल परिस्थितियों में भी किस तरह से पेश आते हैं। वो मुश्किल परिस्थितियों में भी घबराता नहीं है, वो अपने वो धैर्य का परिचय देता है और कठिन परिस्थितियों में भी रन बनाते रहता है और टीम के खिलाड़ियों के अंदर धैर्य बनाए रखने की प्रेरणा भी देता है। हमारी जब से उसको पहली बात हुई थी, तब से हम उससे प्रभावित हैं। उन्होंने कहा कि हम शुभमन गिल की 750 जो रन लगाए थे इंग्लैंड में, उससे हम प्रभावित नहीं है। उसकी पहली कप्तानी में इतनी बेहतरीन कप्तानी करने से हम उससे प्रभावित हैं। उन्होंने कहा कि जब तक शुभमन गिल कप्तानी करते रहेंगे, हम उनके साथ हैं, हम उनसे कभी नहीं अलग हैं। आगे उन्होंने जो न्यूजीलैंड से अपने घर पर 3-0 से भारत हारी थी, उसको भी चर्चा किया। उन्होंने कहा कि गौतम गंभीर ने कहा कि हमारी कोचिंग काल का ये सबसे कठिन पल रहा, हमने 3-0 से हारा, इसको हम कभी नहीं भूलेंगे और खिलाड़ियों को हमेशा इसकी सलाह देते रहेंगे कि किसी भी टीम को हल्के में नहीं लेना चाहिए, सभी टीमों को हल्के में नहीं लेना चाहिए और सभी टीमों के साथ अपने विपक्षी को कभी हल्का नहीं लेना चाहिए, उनसे डटकर सामना करना चाहिए। आगे उन्होंने कहा कि आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम खिलाड़ियों को सलाह देते हैं कि आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए, हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए, लेकिन अपने अतीत को भी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि अतीत से आप क्या अतीत से सीखने को मिलता है। नहीं तो अतीत को भूल जाइएगा तो आप अपने आप को हल्का महसूस कीजिएगा और किसी भी टीम को हल्के में लेने का प्रयत्न कीजिएगा, जो आपको बहुत महंगा पड़ सकता है। आगे उन्होंने कहा कि जब इनको इंग्लैंड में कप्तान बनाया गया था शुभमन गिल को, तो बहुत आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। हम उनके लिए आलोचनाओं को भी सहने के लिए तैयार हैं जब तक वो बेहतरीन कप्तान नहीं बन जाते। उन्हें ओडीआई की भी कप्तानी अब दे दी गई है, रोहित शर्मा से हटाकर ऑस्ट्रेलिया सीरीज में। तो वो उनके साथ हम कप्तानी के लिए आगे भी डटकर खड़े हैं। उनको बेहतरीन कप्तान बनाने जब तक नहीं बन जाएंगे, तब तक हम एक युवा कप्तान है, उसको सलाह देकर उसको आगे बढ़ाना एक हेड कोच का कर्तव्य होता है। हम उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे, उसके साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। आगे उन्होंने कहा कि उसको हम पर्याप्त मौके भी देंगे, क्योंकि वो एक युवा खिलाड़ी है, युवा कप्तान है, वो भविष्य में बहुत आगे जाकर बड़ा खिलाड़ी बन सकता है। आगे उन्होंने कहा कि जब उनको हम कप्तानी दे रहे थे, तो हम उन्हें बोल दिए थे कि हम तुमको समुद्र में फेंकने जा रहे हैं, अगर डूबना होगा तो पूर्ण रूप से डूब जाओगे, और नहीं तो दो ही चीज़ हो सकता है, या तो पूर्ण रूप से डूब जाओगे या फिर विश्व स्तरीय तैराक बन जाओगे, जो तुम कर सकते हो करना। तो उन्होंने इसे हंसते हंसते स्वीकार किया और समुद्र में डूबने के लिए भी तैयार थे, और उन्हें इंग्लैंड में कप्तान बनाकर दिया और वो डूबे नहीं, वो एक विश्व स्तरीय तैराक बनकर निकला। तो जब विश्व स्तरीय तैराक है, तो ऐसा खिलाड़ी बनाना हम भी तैयार हैं उसको।